कुछ पोषक तत्वों का छिड़काव पौधों पर हम करते हैं और ये वानस्पतिक वृद्धि के समय जब उसमें कल्ले निकल रहे हों, पत्तियां निकल रही हों, तब हम करते हैं। चाहे वो जिंक है, चाहे वो लोहा है, कुछ पोषक तत्वों का हम छिड़काव करते हैं। यूरिया का भी हम छिड़काव करते हैं। तो कुछ पोषक तत्व छिड़काव द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इस छिड़काव का अधिकतम लाभ पौधों को मिले तो दिन के किस समय हमें इसका छिड़काव करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। तो इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है जिसका आपको आज पता चलेगा कि किस समय करना चाहिए और इसका क्या लाभ होता है। सामान्यतः जब हम जैसे जिंक सल्फेट है उसका हम छिड़काव करते हैं, या फेरस सल्फेट है उसका छिड़काव करते हैं, कॉपर सल्फेट है उसका हम छिड़काव करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हम छिड़काव किस समय कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, दोपहर को कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं। और इस कारण से हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो छिड़काव हम किस समय करें ताकि हमें उसका अधिकतम लाभ मिले। तो देखिए, हम जो छिड़काव कर रहे हैं वो पौधों की पत्तियों पर कर रहे हैं। तो वो छिड़काव जिसके अंदर वो पोषक तत्व है पत्तियों के अंदर जाना चाहिए। अगर वो पत्तियों के अंदर नहीं जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब जो ये छिड़काव है वो पत्तियों के अंदर जाता कैसे है। अब पत्तियों में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। उसके माध्यम से ये तत्व उसके अंदर जाते हैं। अब देखिए, ये एक मैं चित्र बना रहा हूं, ये एक पत्ती है और इस पत्ती में बहुत छोटे छोटे छेद हैं। तो जो हम छिड़काव करेंगे तो छिड़काव का पानी में जो पोषक तत्व घुले हुए हैं वो इस छेद के माध्यम से कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। और कुछ जो तत्व होते हैं, जो ये सरफेस होती है या क्यूटिकल जिसे हम बोलते हैं, उसके में भी छेद होते हैं, उससे भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये छेद बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर से उस घोल का जाना बहुत जरूरी है। और ये जो छेद होते हैं हमेशा खुले नहीं रहते हैं, ये रात के समय बंद हो जाते हैं। ये छेद पत्ती की ऊपरी सतह पे भी होते हैं और निचली सतह पे भी होते हैं, दोनों सतह पर होते हैं। और निचली सतह पर ज्यादा होते हैं, लेकिन चूंकि छिड़काव हम ऊपर की सतह पर कर सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते, तो हम ऊपर पे ही करते हैं। तो अब इन छेदों का खुला होना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि ये जब सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, दिन में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब बहुत तेज रोशनी होती है दोपहर में, दोपहर के समय ये रंध्र जो है बंद हो जाते हैं। इसी तरह से शाम के समय जब सूरज ढल जाता है, रात होने लगती है, रात के समय भी ये बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि हमको ना तो दोपहर में स्प्रे करना है क्योंकि बंद है, ना हमें शाम को सूरज जब डूब चुका है तब करना है। हालांकि रात में पूरी तरह बंद होंगे, शाम को तो हल्के हल्के बंद रहते हैं। लेकिन शाम को भी ये हम कहें रात में, शाम को तो हल्के हल्के खुले रहते हैं, रात में हम मान लेते हैं ये पूरे बंद हो जाते हैं। तो अगर हम देर शाम, इसको हम कह ले सकते हैं देर शाम, एक शाम तो 4 बजे होगी तो उस समय तो खुले होंगे, लेकिन माना शाम 6 बज गया, 7 बज गया, तब ये बंद हो जाएंगे और रात में क्या होंगे, बंद होंगे। तो इसका मतलब हमें छिड़काव यहां नहीं करना है। छिड़काव हमें कब करना है, सुबह करना है। लेकिन सुबह के समय में भी हमें यह ध्यान रखना है कि बहुत तेज धूप नहीं हो। अगर बहुत तेज धूप होगी तो फिर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वास्तव में इन रंध्रों का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना है और ऑक्सीजन को निकालना है। तो इन रंध्रों के माध्यम से गैसें जो है, धुआं की गैस पौधे के अंदर जाती है और जो पौधे के अंदर जो गैस बनी है, मतलब कि ऑक्सीजन जो बनी है, वो बाहर निकल जाती है और इन्हीं के माध्यम से इसका अवशोषण होता है। तो सुबह का हम समय करेंगे तो सब क्या होंगे, जो हमने अप्लाई किया है, हमने जो पानी छिड़काव किया वो इसके अंदर चला जाएगा। अब जब चला जाएगा तो अब पत्ती के अंदर ये आ गया। इसके 2-3 घंटे बाद ये छेद बंद भी हो गए तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये पत्ती के अंदर चला गया है। जब पत्ती के अंदर चला गया है तो इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है या दूसरी क्रियाएं हो रही है, उसमें ये भाग लेगा और उसको पत्ती के अंदर ही काम आने लगेगा। तो सुबह के समय हमें करने का फायदा ये है। अगर हम शाम के समय करते हैं, शाम के समय भी रंध्र खुले रहते हैं लेकिन देर शाम को बंद हो जाते हैं। मान लीजिए हम 4 बजे करते हैं, मान लीजिए सुबह नहीं कर पाए हम, तो हम थोड़ा शाम को कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा हमको सुबह को मिलेगा। शाम को क्या होगा, अंदर तो चला जाएगा, रंध्र खुले हुए हैं, अंदर चला जाएगा, रात होने पे बंद हो जाएंगे, तब तक ये अंदर चला जाएगा। लेकिन चूंकि रात के समय पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, तो ये अब काम नहीं आ पाएगा। चला तो गया है लेकिन वो काम नहीं आ पा रहा है। काम तभी आता है जब उसके अंदर, पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो प्रक्रिया चल रही हो, तभी दूसरी प्रक्रियाएं भी चलती हैं। तो शाम के समय रंध्र तो खुले हुए हैं, लेकिन जब वो जाने के बाद उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी।
तो इसका मतलब क्या है कि पोषक तत्व का पत्ती के अंदर जाना भी जरूरी है और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है उसमें उसका भाग लेना भी जरूरी है, तभी वो पत्ती के काम आएगा। क्योंकि कमी कहाँ हो रही है? पत्ती में हो रही है। पत्ती में वो कभी तभी काम आता है जब उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं चलनी है, जो उसके अंदर की काम हो रहे हैं उसमें वो भाग ले। भाग तभी लेगा जब वो अंदर पहुंच जाए। तो सुबह हम जब करते हैं तो अंदर चला भी जाता है और भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में और पत्ती की पूर्ति कर देता है। शाम के समय चला तो जाएगा, लेकिन रात चूंकि हो गई है, अब पत्ती सो गई है, जिसे हम कहते हैं पौधा सो रहा है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही, तो वो काम नहीं आ पाएगा, तो उतना हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो सुबह आपको जल्दी करना है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह आप 10 बजे कर रहे हैं, धूप बहुत तेज निकल रही है, धूप तेज ना हो, इसको ध्यान रखें, धूप तेज ना हो। इसको आप नोट कर लें कि अगर धूप तेज होगी तब फिर ये रंध्र जो है स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो तेज धूप में भी आपको नहीं करना है, तेज धूप में ना करें। इसको भी आप नोट कर लें कि कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह गर्मियों के दिनों में सुबह 8 बजे बहुत तेज धूप हो जाती है और हम उस समय करेंगे तो इसको लाभ नहीं मिलेगा। तो पर्णीय छिड़काव आपको दिन में कब करना है? सुबह जब तेज धूप नहीं हो तभी करना है। मौसम के हिसाब से हमको करना है, क्योंकि जाड़ों में 8 बजे धूप कम रहती है, जबकि गर्मियों में सुबह 8 बजे धूप बहुत तेज हो जाती है। तो मौसम का भी हमें ध्यान रखना है। फिर बारिश ना हो रही हो, इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर माना स्प्रे करने के बाद, छिड़काव करने के बाद बारिश होगी तो सारा बह जाएगा, कोई हमें फायदा नहीं होगा। तो आप ध्यान रख लीजिए, अगर बादल लगे हुए हैं तो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि बादल लगे हों और बारिश हो जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, तेज धूप ना हो, सुबह का समय हो, बारिश होने की संभावना ना हो। अगर ऐसा लगता है कि बारिश होने की संभावना तो ना करें, तो आप अगले दिन कर सकते हैं। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आप छिड़काव कर रहे हैं, चाहे जिंक है, चाहे लोहा है, चाहे मैग्नीज है, कॉपर है, यूरिया है, सब के सब पत्तियों के अंदर जाएंगे और वो फिर रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि कैसे वो अंदर पहुंचेगा, कैसे वो काम करेगा। तो आप अगर इस बात का ध्यान रखते हैं तो हमें छिड़काव का फायदा मिलता है। फिर हम देखते हैं कि हम छिड़काव का फायदा नहीं मिला तो 3-4 स्प्रे हम कर देते हैं। तो अगर हमें अच्छा फायदा मिलता है, हम 2 स्प्रे में ही हमारा काम हो सकता है। तो खाली हम अपना खेती का खर्चा क्यों बढ़ाएं, पहली या दूसरी बार में हम कोशिश करें कि उसका पूरा लाभ पत्ती को मिल जाए। तो इसी प्रकार के लेक्चर देखने के लिए आप इस चैनल की प्ले लिस्ट है कृषि किसान, उसमें आप लेक्चर्स देखिए और आपको वो हिंदी के लेक्चर काफ़ी लाभदायक हैं। उससे आपको खेती में लाभ होगा। और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।